जय श्री सीताराम। परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि अत्यंत श्रेष्ठ तपस्वी थे, ब्राह्मण थे। फिर परशुराम जी का ये स्वरूप और उनका स्वभाव क्षत्रिय वाला क्यों था? महर्षि जमदग्नि अत्यंत शांत थे, फिर परशुराम जी क्रोधी क्यों हुए? परशुराम जी की दादी कौन सी नदी बनी? परशुराम जी का विश्वामित्र जी से क्या संबंध था? परशुराम जी ने युद्ध में प्रवृत्त क्यों हुए? ऐसे अनेकों प्रश्न महात्मा भगवान परशुराम जी के प्रति मन में आते हैं। आइए आज हम पुराणों से उन्हीं का विवेचन करते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु, भृगु के पुत्र चैवन, चैवन ऋषि के पुत्र हुए महात्मा ऋचिक। ऋचिक ऋषि अत्यंत श्रेष्ठ तपस्वी विद्वान थे। एक बार ऋचिक ऋषि के मन में विवाह करने की इच्छा हुई और ये इच्छा लेकर चंद्रवंशीय राजा कुशाम्बु के पुत्र गाधी के पास गए। महाराज गाधी की एक बहुत ही गुणवान योग्य कन्या थी सत्यवती। ऋचिक ऋषि उन्हीं सत्यवती से विवाह की इच्छा के लेकर गए, किंतु राजा गाधी ऋचिक ऋषि से अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहते थे। सीधे सीधे मना करना भी ठीक नहीं था, अतः उन्होंने एक शर्त रखी कि मुझे 1000 चंद्रमा के समान सफेद रंग के और ऐसे घोड़े जिनका एक कर्ण श्याम रंग का हो, एक कान काला हो और वो वायु के समान वेग वाले हों, ऐसे मुझे 1000 घोड़े चाहिए। ऋचिक ऋषि तपस्वी थे, गए वरुण देव के पास और वो ऐसे जाकर 1000 घोड़े ले आए और राजा गाधी को दे दिए। अब तो शर्त के अनुसार राजा गाधी के लिए अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि के साथ करना पड़ा। इधर राजा गाधी के भी कोई पुत्र नहीं था। एक दिन गाधी की पत्नी ने अपनी पुत्री सत्यवती से कहा कि तुम्हारे पति ये अत्यंत श्रेष्ठ तपस्वी विद्वान हैं, तो इनसे तुम अपने एक भाई मांग लो। सत्यवती ने ऋषिवर से प्रार्थना की कि आप कृपा करें और मुझे एक पुत्र और एक भाई प्रदान करें। अपनी पत्नी का मनोरथ जानकर ऋचिक ऋषि ने एक यज्ञ किया और उसके बाद में अलग अलग 2 पात्रों में खीर पका करके दिव्य मंत्रों से संयुक्त करके एक पात्र की खीर जिसमें उन्होंने राजोचित गुण रजोगुण से अभिमंत्रित कर दिया और एक खीर को ब्राह्मणों के गुण से सत्व गुण से अभिमंत्रित कर दिया। दोनों पात्र अपनी पत्नी को दे दिए, बोले ये खीर तुम खा लेना और ये खीर अपनी माता को देना। इधर सत्यवती की माता ने विचार किया कि प्रत्येक प्राणी अपने लिए श्रेष्ठ पुत्र की कामना करता है, इसलिए ऋषि ने अपने पुत्र के लिए श्रेष्ठ गुणों वाली खीर तैयार की होगी और हमारे लिए गुण थोड़े कमतर होंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री से उस खीर को बदल लिया। जो ऋचिक ऋषि की पत्नी देवी सत्यवती के लिए खीर थी, उनके पुत्र के लिए वो राजा गाधी की पत्नी ले ली और अपनी खीर अपनी पुत्री को खिला दी। समय आने पर इन दोनों के गर्भ ठहर गया और जब देवी सत्यवती के शरीर में विचित्र परिवर्तन होने लगे, राजोचित परिवर्तन, तब ऋचिक ऋषि ने पूछा कि इसका क्या कारण है। सत्यवती ने डरते डरते सारी बात बता दी। ये सुनकर ऋचिक बहुत क्रोधित हुए, बोले तुमने सब अनर्थ कर दिया। हम लोग ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं, हमें शांत पुत्र चाहिए था, जो ज्ञानी तपस्वी हो, धर्म में रत हो, और तुम्हारा भाई
दंड देने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला राजा होना चाहिए था, राजसी स्वभाव का होना चाहिए था, लेकिन तुमने दोनों को बदल दिया। अब तद विज्ञाय मुनि प्राहा पत्नी कष्टम कार्य से घोरो दंड धरा पुत्रो भ्राता ते ब्रह्म वित्तमा, कि तुमने जो कार्य किया है इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे पुत्र तो बहुत उग्र स्वभाव का, दूसरों को दंड देने वाला होगा, और तुम्हारा भाई बहुत बड़ा ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता होगा। सत्यवती डर गई। उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की, मुझे ऐसा उग्र पुत्र नहीं चाहिए, आप कृपा करें। ऋचिक ऋषि ने कहा, देवी मैं गुणों को बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए उनको स्तंभित कर सकता हूँ। ये हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र घोर प्रकृति का होगा। इस खीर के प्रभाव से राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र जी। मानस में प्रमाण आता है, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरै न निश्चर पापी, या फिर गाध सुनु का हृदय हसी, गाधि सुत, गाधि सुनु, गाधि तनय विश्वामित्र जी के नाम आते हैं। और श्री विश्वामित्र महाराज परम श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि हैं। इधर ऋचिक ऋषि के पुत्र थे ऋषि जमदग्नि। इनका विवाह रेणु ऋषि की पुत्री रेणुका के साथ हुआ। 5 पुत्र हुए देवी रेणुका के, वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्वावसु और राम। आपने परशु धारण किया इसलिए नाम हुआ परशुराम। ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम जी। इनका जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। मानस में कहा भी है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही। कामधेनु गाय को लेकर इनका है वंशीय यदुवंशीय राजा सहस्त्र अर्जुन से युद्ध हुआ था, और फिर उन्होंने अत्याचारी अधर्मी स्वभाव के क्षत्रियों का विनाश किया। भगवान श्री राम से भेंट के पश्चात आप शांत चित्र से महेंद्रगिरी पर्वत, जो उड़ीसा राज्य के गजपति जिले में पूर्वी घाट की पहाड़ियों का पर्वत है, वहां निवास करते हैं। परशुराम जी चिरंजीवी हैं। पद्म पुराण का श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीविना। ये श्री परशुराम जी महाराज चिरंजीवी हैं और महेंद्रगिरी पर्वत पर शांत पूर्वक निवास करते हुए आगामी मनवंतर में सप्तऋषि मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे। लोक श्रुति के अनुसार परशुराम जी का जन्म स्थल शाहजहांपुर जिले का जलालाबाद माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ परशुराम मंदिर भी है। परशुराम जी कर्म भूमि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गोमती तट पर जमेजा गांव माना जाता है, जहाँ पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। परशुराम जी ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई थी। ये तीनों परशुराम जी के ही शिष्य थे, ऐसा महाभारत में प्रसंग आता है। परशुराम जी के चरित्र चित्रण श्री रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता रसमरथी में कहा है, अर्जुन दर्भ पलाश कमंडल, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तूढ़ीर तीर बरछे भीषण, चमक रहा तृण कुटी द्वार पर, एक परशुआ भासाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली।
श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परसु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपो भूमि ये समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की ये श्रवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। ये मुनि एक हैं या दो हैं? एक तरफ तपस्या के साधन है और एक तरफ युद्ध का सारा साज है। एक तरफ तो कुश, दर्भ, कमंडल, पलाश, सुरुआ, समिधा हैं। एक तरफ बरछे, भाले, तलवार, फरसा, धनुष, बाण इत्यादि हैं। जो आगे कहते दिनकर जी, परस और तप ये दोनों वीरों के ही होते सिंगार। क्लीब ना तो तप ही करता ना तो उठा सकता तलवार। क्लीब कहते कायर, कमजोर, नपुंसक। तप से मनुज दिव्य बनता है, सट विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला। एक साथ यज्ञाग्नि और अस की पूजा करने वाला। वो कौन ऐसा महान श्रेष्ठ व्यक्ति है जो एक साथ यज्ञ की और तलवार की दोनों की पूजा करने वाला है। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। रण में कुटिल काल सम क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल। कहते शास्त्रों में अग्रता चतुरो वेदा पृष्ठता सासर धनु। मनुष्य का जीवन ऐसा होना चाहिए जिसके आगे चारों वेद अर्थात धर्मानुकूल आचरण करने वाला हो, धर्म पे चलने वाला हो, और पीठ पर उसका धनुष तर्कस होना चाहिए दुष्टों को, अधर्मियों को दंड देने के लिए। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल। चाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। ये कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर प्रति वीर प्रणपाली का। परशुराम जी की जो दादी थी सत्यवती, वो बाद में कौशिकी नाम की नदी बनी है। परशुराम जी आज भी तपस्या करते हैं। जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।